गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, चैप्टर है आपका नया, चैप्टर 3। आपको मैंने स्टैटिकल मेथड जो बताया था आपको कि स्टैटिस्टिक की मीनिंग में बताया था स्टैटिकल मेथड, उसमें पहला पॉइंट था कलेक्शन ऑफ डेटा, यही था। फिर था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फिर था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर एनालाइजिंग, और फिर इसके बाद था प्रेजेंटेशन, लास्ट था आपका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा से। कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी स्टडी करनी है, कुछ भी आपको मटेरियल करना है, उसके लिए आपको डेटा का कलेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, तो डेटा का कलेक्शन करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमें स्टडी करनी है कि हमारी क्लास में कितने बच्चे अकाउंट्स के कॉमर्स के लायक थे और कितने बच्चे कॉमर्स के लायक नहीं थे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, डेटा चाहिए होंगे। और डेटा कौन से चाहिए होंगे, आपके 10th क्लास के डेटा चाहिए होंगे। या फिर आपने देखा होगा कि अगर स्ट्रीम मिलती है, जैसे साइंस मिलता है, कॉमर्स मिलता है, तो जो साइंस और कॉमर्स जो दी जाती है वो किसके बेस पे दी जाती है, आपके डेटा के बेस पे। पहले आपका डेटा दिखा जाता है, फिर जब डेटा के अकॉर्डिंग फिर आपको क्लासीफाई किया जाता है, यही चीज़ है। तो पहले क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसके बाद आपको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर प्रेजेंट किया जाता है कि आप साइंस में हैं या फिर कॉमर्स में हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि सबसे पहले जो चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी स्टडी करनी है, कोई भी सर्वे करना है, जिसके लिए आपके पास डेटा का कलेक्शन होना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी स्टडी में कि डेटा का कलेक्शन। किसी भी तरीके की स्टडी देख लीजिए, चाहे आपको कोविड-19 केसेस की स्टडी अगर आपको करनी है, या फिर आपको ये स्टडी करनी है कि आपके सिकोबाद में कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग रिच हैं, इसके लिए भी आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा में आपका सबसे पहला है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब होता है कि आप एक ग्रुप या एक एजेंसी जो आपके एरिया में या किसी भी एरिया में जो स्टडी करना चाहती है, तो मतलब है कि एनी टाइप ऑफ स्टडी विच आर कंडक्टेड बाय एजेंसी और ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, अगर किसी एजेंसी के द्वारा या ग्रुप के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा अगर कोई स्टडी कंडक्ट की जाती है, कोई अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। बट स्टैटिस्टिक्स से वो रिलेटेड होनी चाहिए। अगर स्टैटिस्टिकल डेटा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है किसी एजेंसी के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में क्या होता है कि स्टैटिकल, देखिए जब स्टैटिस्टिकल नाम आ गया तो मतलब क्या, डेटा होना चाहिए। डेटा के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके मेथड्स होने चाहिए। तो मतलब है कि अगर कोई भी एजेंसी, कोई भी ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल अगर डेटा को कलेक्ट करता है और वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड को यूज करके, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि पुलिस वगैरह इंक्वायरी करती है, तो जब पुलिस इंक्वायरी करती है उसको तो नॉर्मल पुलिस की इंक्वायरी बोलते हैं, क्योंकि पुलिस करती है। तो जब कोई स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट वाला, ठीक है, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए इंक्वायरी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में आपके कुछ टर्म निकल के आते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की जाती है वो कौन करता है, किससे करता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में क्या होता है कि जो आपका स्टडी का मेथड है, जो आपका स्टडी का पर्पज है, ठीक है, जो आपका स्टडी का पर्पज है, उस पर्पज के लिए आपको डेटा का कलेक्शन करना है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में क्या होता है कि जो आपने पर्पज सेट किया है, उस पर्पज के लिए जो आपको डेटा चाहिए, आप उन डेटा के लिए आप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में सबसे पहला नंबर आता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन विच आर कंडक्टेड बाय एनी एजेंसी फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। इन्वेस्टिगेशन विच आर कंडक्टेड बाय एनी एजेंसी और ग्रुप और इंडिविजुअल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन जो कि कंडक्ट किया जाता है एजेंसी के द्वारा डेटा कलेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में आता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का मतलब है, इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करता है। जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करेगा उसको इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कहीं क्राइम वगैरह हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन, जैसे ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन होगा,
तो जो पर्सन वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। जैसे मान लो क्राइम ब्रांच है, ठीक है, जैसे एक टीम भेजी गई 10 लोगों की, तो 10 लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किए होंगे, तो 10 में से एक को हेड बनाया गया होगा, तो वो हेड जो है आपका उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को जो है उसे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसको हेल्प चाहिए होगी लोगों की, तो इन्वेस्टिगेटर की जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेशन की एक्टिविटी में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी करते टाइम पे इन्वेस्टिगेटर की जो हेल्प करते हैं उन पर्सन को बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स, ठीक है, इन्यूमरेटर्स आर दोज पीपल हु आर हेल्पिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स इन अ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर्स वो पीपल्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में। जब कोई भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन करता है और डेटा कलेक्शन करना चाहता है, ठीक है, जब कोई भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन करता है और डेटा कलेक्ट करना चाहता है तो उसको इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में जो हेल्प करते हैं उसकी उनको इन्यूमरेटर्स बोला जाता है। ठीक है, उनको इन्यूमरेटर्स बोला जाता है। जैसे कोई भी स्टडी है, मान लो कि अगर हमें कोई स्टडी करनी है तो हम क्या हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, और जो लोग हमारी हेल्प करेंगे उस स्टडी को करने में उनको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। ठीक है, उनको बोलेंगे इन्यूमरेटर्स। फिर आपका आ जाता है, देखिए, इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, ओके। इन्यूमरेटर्स है जो हेल्प करता है किसकी, इन्वेस्टिगेटर की डेटा को कलेक्शन करने में। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये तो दो एक साइड वाले हो गए, तो ये जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो सामने वाला कोई पर्सन तो होगा, तो जो सामने पर्सन होगा जिससे ये लोग डेटा कलेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। मतलब है कि डेटा जिससे कलेक्ट किए जाएंगे, जिस पर्सन से डेटा कलेक्ट किए जाएंगे उसको बोलेंगे रिस्पोंडेंट। मान लीजिए अगर हम जनसंख्या की गणना करने आए हैं, तो अगर जिस पर्सन से हम पूछेंगे, जिस फैमिली से हम पूछेंगे, उस फैमिली को बोलेंगे रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट का मतलब है पर्सन हु रिस्पॉन्ड टू अ इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर्स। मतलब कि वो पर्सन जो रिस्पॉन्ड करता है किसको, इन्वेस्टिगेटर को या फिर न्यूमरेटर को। ठीक है, सॉरी, इन्यूमरेटर को। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर्स। ठीक है, तो मतलब है कि रिस्पोंडेंट वो पर्सन होता है जो अपनी इंफॉर्मेशन को या तो इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर्स को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो याद रखिए, इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर्स दोनों मिल करके डेटा कलेक्ट करते हैं, दोनों लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो की जाती है रिस्पोंडेंट के द्वारा। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट जो होता है वो पर्सन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ओके, इसी सीरीज में एक और टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं सर्वे। सर्वे का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी या स्टडी कंडक्ट की जाती है। सर्वे का मतलब क्या है, एक एक्टिविटी है जो कि कंडक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर्स के द्वारा, जिसके माध्यम से वो रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्वे का मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर जो एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट करवाता है अपने इन्यूमरेटर्स के द्वारा, जिसमें वो रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेटर ने बोला कि अपने इन्यूमरेटर्स को कि आप लोग एक सर्वे कीजिए और उस सर्वे के माध्यम से सामने वाले पर्सन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो देखिए, इस तरफ इन्वेस्टिगेटर रहेगा, यहाँ पे इन्यूमरेटर्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिस्पोंडेंट रहेगा। ये आपकी सर्वे की एक्टिविटी है। तो क्या होगा, इन्वेस्टर के माध्यम से इन्यूमरेटर सर्वे करेंगे और उस सर्वे के माध्यम से रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा कलेक्ट की जाएंगी। तो ये देखिए एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने जो उसके हेल्पिंग करने वाले इन्यूमरेटर्स हैं उनको बोलता है कि एक एक्टिविटी ऐसी करो, एक ऐसी स्टडी करो जिसके माध्यम से हमें ये डेटा कलेक्ट हो जाए। तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं सर्वे। तो वो सर्वे करेगा, वो डिफरेंट एरिया में सर्वे करता है। जैसे हमने बोला कि आपको सिकोहाबाद की डेटा चाहिए हमें, तो क्या करेगा, वो सिकोहाबाद में जाकर के एक सर्वे करेगा। उस सर्वे में वो क्या करेगा, इन्यूमरेटर्स क्या करेंगे, रिस्पोंडेंट जो पर्सन है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उन कंसर्न पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी पूरी प्रोसेस को
जिसमें इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर्स, रिस्पोंडेंट, सर्वे, इन सब के माध्यम से जब हम इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक है, तो ऐसी तरीके से आप किसी भी तरीके से मतलब किसी भी प्रकार के आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी माध्यम से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें डेटा कलेक्ट करना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनसंख्या गणना वगैरह होती है, तो जैसे जनसंख्या मान लेते हैं 2021, 2011, 2001, 1991, 1981, 1971 ईयर्स हैं। हमें जनसंख्या गणना करने कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्वे कराएंगे और उस सर्वे के माध्यम से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे और उन्होंने जनसंख्या आपकी कैलकुलेट करके रख दी। जैसे कर लेते हैं 138 करोड़, 131 करोड़, 125 करोड़, 115 करोड़, 108 करोड़ और 100 करोड़। तो मतलब है देखिए, ये आपकी करोड़ में आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये आपका एक सर्वे है। इस सर्वे के माध्यम से हमने क्या किया था कि हमारे इन्वेस्टर्स ने ये आपकी जनगणना कैलकुलेट की थी और उसके माध्यम से हम डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हैं कि हमारे विभिन्न वेरियस टाइप्स ऑफ जो सेंसस हुई थी या जनगणना की गई थी, उसमें किस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी, पॉपुलेशन किस समय कितनी थी। ये जो आपके डिजिट्स हैं ये सभी आपके वेरिएबल्स हैं, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो मतलब है जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसमें से अगर डेटा हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं तो वो आपके वेरिएबल्स हैं या उनको हम डेटा बोल सकते हैं। तो ये आपके डेटा हैं या ये आपके इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रिस्पोंडेंट के थ्रू आपको कलेक्ट हुई है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, हमें तो डेटा चाहिए, तो हमारे पता है को भी चल गया कि कौन कौन लोग हमें वो डेटा को कलेक्ट कराने में मदद करते हैं। डेटा को कलेक्ट कराने में जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको मदद कराने में कौन कौन चाहिए होगा, इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्यूमरेटर्स होता है और आपका रिस्पोंडेंट होता है और आपका सर्वे वो एक्टिविटी होती है। इन चारों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा को कलेक्ट तो कर सकते हैं बट डेटा कलेक्ट करें कहाँ से, यही तो पता नहीं है हमें कि डेटा कलेक्ट कहाँ से करें। हमें ये तो पता चल गया कि जो हमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है, जो हमें डेटा कलेक्शन करना है, उसके लिए हमें ये 4 लोगों की जरूरी है। इन्वेस्टिगेटर मिल जाएगा, इन्यूमरेटर्स मिल जाएगा, रिस्पोंडेंट मिल जाएगा और ये सर्वे का एक्टिविटी मिल जाएगी। इसके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करना है, पर डेटा कलेक्ट तब कर पाएंगे जब हमारे पास ये पता होगा कि डेटा के सोर्सेस क्या है या कहाँ कहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अंदर स्टेप को बोलते हैं, जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे तो डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या डिजिट्स या न्यूमेरिकल डिजिट्स। ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन या जो फैक्ट्स हैं उनको बोलते हैं डेटा। तो ये डेटा हम कलेक्ट कहाँ से करें, तो इसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा, बोलते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा का मतलब है कि ऐसे सोर्सेज, ऐसी जगह जहाँ से हम वो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स को या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सोर्सेज ऑफ डेटा में आपका जो कैटेगराइजेशन होता है उसको कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, दो आपके सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे सोर्सेज जहां पे इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन को अपने या तो अपने रिकॉर्ड, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे या रिपोर्ट्स होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स निकलती हैं वो चीज़ें। तो अगर जो डेटा या इन्वेस्टिगेटर जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड से या रिपोर्ट से, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन है या जो रिपोर्ट्स रखी हैं उनके माध्यम से अगर इन्वेस्टिगेटर जो डेटा कलेक्ट करता है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा। दूसरा आपका आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं करते हैं बट
बाहर से करते हैं, मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरी जगह से आप अगर डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डेटा। मतलब कि अगर मान लो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन अंदर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरनल डेटा या इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा। ये कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी होंगी, उनके माध्यम से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे चेयरमैन सर हैं स्कूल के या प्रिंसिपल सर मान लीजिए, उनको डेटा को चाहिए, तो अगर उन्हें डेटा चाहिए स्टूडेंट्स का, और वो क्या करें कि अपने ही ऑफिस के जो हमारे ऑफिस में क्लर्क रहते हैं, अगर उन क्लर्क लोगों से अगर बोलें कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, और वो लोग क्या करते हैं वहीं पे जो रिकॉर्ड्स रखे उनके या जो उनकी रिपोर्ट्स रखी हैं वही उठा करके उनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको बोला जाएगा, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनको हम इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी जो हेल्प करेंगे, इनको जो हेल्प करेंगे वो हो जाएंगे आपके इन्यूमरेटर्स, जो कि जैसे कि क्लर्क लेवल पे जो है, ठीक है, वो इन्यूमरेटर्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने में। और वो अगर उसी ऑफिस के अंदर के डेटा रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स वगैरह उठा करके दे देते हैं सर को, तो प्रिंसिपल सर को ये जो डेटा कलेक्ट हुए हैं वो डेटा कहाँ से हुए हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, अगर ये डेटा कंप्लीट नहीं है, ये डेटा खाली सफिशिएंट नहीं है, अगर उन्हें और डेटा चाहिए तो फिर क्या करेंगे? ये जो इन्यूमरेटर्स हैं आपके क्लर्क लोग लेवल पे, ठीक है, ये तो इन्वेस्टिगेटर हैं, और ये जो क्लर्क लोग हैं वो क्या है? इन्यूमरेटर्स हैं। वो क्या करेंगे? इन्यूमरेटर्स को अगर और डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, आप इस प्रोसेस को समझिएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्वेस्टिगेटर हैं, उनकी जो हेल्प करेंगे, उसमें आपका जैसे क्लर्क लोग आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लर्क वगैरह ऑनली नहीं, आपके ऑफिस स्टाफ को बोल सकते हैं, ठीक है, जो उनका ऑफिस स्टाफ है, ठीक है, ऑफिस स्टाफ को ले लीजिए, ऑफिस स्टाफ है वो क्या है? इन्यूमरेटर्स है, वो उनकी हेल्प करेगा डेटा को कलेक्ट करने पे। तो जब ऑफिस स्टाफ डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, तो या तो ऑफिस स्टाफ क्या कर सकता है कि अपने ही ऑफिस के अंदर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन है, जो रिकॉर्ड्स हैं या जो रिपोर्ट्स हैं, वही उठा करके प्रिंसिपल सर को दे सकते हैं। तो अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड दे रहे हैं तो ये है इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। बट अगर उतना सफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सर कहेंगे नहीं, इतना डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जो आपका ऑफिस स्टाफ है, इन्यूमरेटर्स है, वो क्या करेगा? वो एक सर्वे कंडक्ट करेगा, वो एक सर्वे कंडक्ट करेगा, और उस सर्वे के माध्यम से सामने वाले रिस्पोंडेंट से क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सर्वे करेगा, सर्वे में सामने वाले रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेटर को पास कर देगा, मतलब प्रिंसिपल सर को पास कर देगा। सर्वे कराएगा मतलब कि फोन कराएगा, या फिर अभी मान लीजिए वो पीटीएम होती है, फोन कराया जाता है, या फिर ये करते हैं हम घर में जाते हैं लोगों के, ठीक है, विजिटिंग करते हैं, ठीक है, तो सर्वे में क्या कर सकते हैं? टेलीफोन माध्यम कर सकते हैं, फोन माध्यम से कर सकते हैं, और विजिटिंग कर सकते हैं, इनके माध्यम से वो सर्वे करेगा। और ऑफिस स्टाफ जो सर्वे करेगा तो सामने वाले जो स्टूडेंट हैं या जो पेरेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट के रूप में स्टूडेंट या पेरेंट्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सर्वे के माध्यम से यहाँ पहुँच जा रही है। ये देखिए, ये प्रोसेस है कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम बाहर से ले रहे हैं, देखिए ऑफिस स्टाफ ने डेटा कहाँ से दिए? बाहर से दिए। जब बाहर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। प्रिंसिपल सर हमारे इन्वेस्टिगेटर हैं, ऑफिस स्टाफ हमारे इन्यूमरेटर्स है, वो सर्वे कंडक्ट करेगा और उसके माध्यम से वो रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो आप इसका एग्जांपल भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स भी बता दिया, और एक्सटर्नल सोर्स मतलब जब बाहर से लेगा तो एक्सटर्नल सोर्स हो जाता है। तो एक्सटर्नल सोर्स को भी कैटेगराइज किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जो रिस्पोंडेंट हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। हम एक इसको दोनों को ऐसे ही नॉर्मली बता दे रहे हैं, और कल आपको प्राइमरी डिटेल में बताएंगे। प्राइमरी का मतलब होता है जब डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाएंगे, जब डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाएंगे। अगर ये ऑफिस स्टाफ कोई भी डेटा सामने वाले रिस्पोंडेंट से फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा है, मतलब उसके पहले कभी भी कलेक्ट नहीं किया गया था, अगर फर्स्ट टाइम करेगा तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। बट अगर
पहले से ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है और उनको ही वो मांग ले रहा है। जैसे कि मान लो मार्कशीट दे रखी थी पहले से, ठीक है, और उसी डेटा को वो मांग रहा है दोबारा से, तो फिर क्या है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, तो उनको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। तो यही चीज है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जा रहे हैं तो वो आपका है प्राइमरी, और अगर सेकंड टाइम कलेक्ट किया जा रहा है तो वो है आपका सेकेंडरी, या फिर उस जगह से पहले डेटा पहले ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके थे वहां पे और फिर हम दोबारा से कलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए ऑफिस स्टाफ, इसको डेटा चाहिए और वो डेटा क्या करे, सर्वे स्टूडेंट से ना मांग करके वो क्या करे, किसी टीचर को फोन कर दे और टीचर से बोल दे कि हमें ये वाला डेटा चाहिए। तो देखिए टीचर ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा था पहले से, ठीक है, और इसके बाद वो ऑफिस स्टाफ को दे रहे हैं, तो ऑफिस स्टाफ के लिए हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, बट टीचर्स ने जो कलेक्ट किया था उसके लिए वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो देखिए अगर ऑफिस स्टाफ डायरेक्ट कनेक्ट करता है तो वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, बट अगर टीचर के माध्यम से रिकॉर्ड मांगता है तो वो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे और जो डाउट होता है आप हमसे पूछिएगा, और कल आपका बताएंगे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, उसके मेथड क्या क्या होते हैं। ठीक है।